नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी अक्षय। और आज हम बात फिर बिहार की करने जा रहे हैं। बिहार में लगातार जो नई अपडेट्स आ रही हैं उनसे हम आपको अवगत करा रहे हैं। और अब क्या हो रहा है अंदर खाने पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, हमारी कोशिश उसको आपके सामने रखने की है। तो आज 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं बिहार की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई जिनका हम जिक्र करेंगे। दरअसल बंद कमरे में लगातार निशांत कुमार की बैठकों का दौर चल रहा है। जो युवा विधायक हैं उनके साथ आखिर ऐसी क्या रणनीति बंद कमरे में बन रही है, ये हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही बात इस पर भी होगी कि क्या आरजेडी की तरफ से कोई बड़ा ऑफर दे दिया गया है जेडीयू के लिए, और अगर वाकई ऐसा ऑफर है तो क्या फिर कोई गुंजाइश है नीतीश के पलटी मारने की। नीतीश चूंकि उनका स्वभाव ऐसा रहा है, कब किस पाले में चले जाए कोई कह नहीं सकता। तो क्या आरजेडी के साथ जो गणित है, अंक गणित कहें या जो सीटों का गणित है, वो कहाँ बैठता है, क्या गुंजाइश उसमें नजर आती है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरी जो बड़ी बात है वो है निशांत कुमार को लेकर कुछ नए स्लोगन्स आए हैं, कुछ नए नारे आए हैं, उस पर भी हम आज करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले अक्षय ये बताइए, बंद कमरे में जो बैठक हो रही है, निशांत कुमार उस बैठक में लगातार पहुंच भी रहे हैं, तमाम युवा विधायक उस बैठक में मौजूद हैं, ऐसा क्या हो रहा है, क्या रणनीति बन रही है, किसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं, डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा चल रही है, या फिर जो कुछ नई बातें आ रही हैं उसको लेकर, या फिर कोई यात्रा के मद्देनजर कुछ और हो रहा है क्या? सबसे पहले तो पूरे बिहार वासियों को प्रणाम है। अभी देखिए, जो बिहार में हर रोज़ जो है अपडेट कुछ ना कुछ आ रहा है बिहार की राजनीति के गलियारों से, लेकिन हर अपडेट जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है पूरे बिहार वासियों के लिए। अभी जो जिक्र आप कर रहे थे कि नीतीश कुमार क्या पलटी मार सकते हैं आरजेडी की तरफ से, अप्रत्यक्ष रूप से जो है ऑफर दिया गया, उस पर चर्चा करते हैं। और उसके बाद क्या निशांत कुमार की जो अभी एक तरह से हम लोग ट्रेनिंग, जो पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया है कि ट्रेनिंग बंद कमरे में क्या चल रहा है, कौन कौन सी विधायक उनके साथ हैं, युवा विधायक हैं, कौन हैं, और क्या उस कमरे के अंदर की क्या बातचीत हो रही है। तो अब ये कह सकते हैं कि अभी जो परिस्थिति बनी है पूरे बिहार में या बिहार की राजनीति के गलियारों में, कहा यह जा रहा है कि निशांत कुमार अब जो है दावेदारी डिप्टी सीएम की नहीं बल्कि सीएम की कुर्सी को देने के लिए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और बंद कमरे में ऐसी ही जो बातचीत चल रही है उसी को लेकर के कवायद जो है चल रही है कि डिप्टी सीएम की रेस में निशांत नहीं रहेंगे बल्कि उन्हें सीएम बनाया जाए। हाँ, ऐसा उनके जो विधायक हैं तो लॉबिंग हो रही है, यानी कि इसके लिए फील्डिंग जमाई जा रही है। लेकिन उस फील्डिंग का कुछ असर होगा क्या? चूंकि ठीक है, नीतीश कुमार हटे हैं, तो क्या निशांत कुमार को सीएम बना दिया जाए? अनुभव उनके पास है नहीं, ये तमाम सवाल तो उठेंगे ना। अब देखिए, अब वही कह रहे हैं कि स्थिति कैसा है। स्थिति ऐसी है कि एक तरफ निशांत कुमार का पहले बात ये हो रहा था कि निशांत जो है डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। अब बात ये चल रही है कि निशांत को सीएम बनाया जाए, और उसके लिए आवाजें भी उठ रही है। कार्यकर्ता जो है वो नारा लगा रहे थे कि बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। ठीक है, अब परिस्थिति कुछ और हो गई है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार जो है वो जो है यात्रा पे निकले हुए हैं, समृद्धि यात्रा पे निकले हुए हैं, वो अपने कामों को गिना रहे हैं। और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर उनके भाषणों से, उनके तेवर से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार बिहार को छोड़ करके दिल्ली जा रहे हैं। तो क्या स्थिति, अगर निशांत को सीएम नहीं बनाया जाए तो क्या फिर ये बात सही हो सकता है क्या कि जो आरजेडी ने जो ऑफर कर रही है, तो प्रेशर पॉलिटिक्स। हाँ, बिल्कुल। क्या आरजेडी की तरफ से जो ऑफर किया जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर नीतीश कुमार वहां सेट हो सकते हैं? ऐसी चर्चाएं हैं। और स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार का जो पिछला जो जिस तरह से नीतीश कुमार का जो स्वभाव रहा है, उस स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए ठीक है, ये ऑफर जरूर मिल रहा है। आरजेडी की तरफ से ऑफर भी है, एक विधायक हैं जो सामने आए, उन्होंने ऑफर दिया है। लेकिन थोड़ा सा ये जरूर समझाइएगा कि क्या वाकई ऐसा कोई गणित बन सकता है क्या? कैलकुलेशन क्या कहते हैं, कागजों पर वो नंबर्स क्या कहते हैं? दूसरा थोड़ा ये भी समझाइएगा आनंद, अक्षय, की आखिर ठीक है ये बात तो हो गई, लेकिन अगर निशांत कुमार को सीएम ऐसी स्थिति में बनाने की गुंजाइश है तो फिर तेजस्वी क्या करेंगे? तेजस्वी की भी ख्वाहिशें या मंशाएं अगर हम कहें तो मुख्यमंत्री बनने की रही हैं, डिप्टी सीएम वो खुद रहे हैं। ऐसे में क्लैश तो वहां भी होगा। हो सकता है कि शायद कोई नया फॉर्मूला निकल आए। मेरे ख्याल से अभी देखिए, मनेर के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, तो भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मतलब वो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार के साथ में जो है जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर संजय झा हो, मतलब उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि जो गुज्जा पार्टी वाले लोग हैं उनका ही ये कारनामा है कि उनको दिल्ली भेज रहे हैं। तो नीतीश जो है वो हार नहीं माने, वो लड़ाई करें, हम उनके साथ हैं, आरजेडी उनके साथ है। आरजेडी का साथ होने का क्या मतलब है? साथ
होने का मतलब यही होगा ना कि भाई और क्या साथ होंगे वो भाई साथ हम बैठ आपको के- ऑफर दे रहे हैं, हाँ, हम और आप मिलकर साथ सरकार बैठ के बनाते ऐसा तो हैं। है नहीं कि हाँ, खाना खाना है पहले साथ- भी बनाई है, पहले भी आरजेडी जेडीयू मिलकर बिल्कुल सरकार बना चुके सरकार हैं। में तो रहे हैं। ये है ऑफर। दूसरा कि अगर ऐसा होता है तो बिहार नंबर की बात करें, गणित की बात करें तो क्या होगा। देखिए बीजेपी के पास में 89 सीट वर्तमान में है, ठीक है। जेडीयू के पास में 85 सीट है, रामविलास चिराग पासवान की जो पार्टी है उनकी 19 सीट है, 19 सीटें हैं, हाँ। ठीक है। हिंदुस्तान जो है हम हिंदुस्तान हम जो मोर्चा है उनके हिंदुस्तान उनके अवामी मोर्चा, हाँ उनके 5 सीट है। हाँ। तो उपेंद्र कुशवाहा की 4 सीट है। तो टोटली अगर हम उनको जोड़ें तो 202 सीट अभी प्रेजेंट में जो है इंडिया गवर्नमेंट में बिहार में चल रही है, बिल्कुल ठीक है। तो जिससे सरकार चल रही है, सरकार रन कर रही है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम आते हैं कि आरजेडी के पास अभी कितनी सीट है या फिर, तो टोटल अगर जोड़ के देखते हैं, अगर आरजेडी कांग्रेस या फिर लेफ्ट या एआईएम भी जुड़ जाए उसमें और साथ में नीतीश कुमार की 85 सीट जुड़ जाती है तो संख्या पहुंच जाएगा आपको 126 और पूर्ण बहुमत है 122 पे। 122 का, यानी बहुमत बन रहा है यहाँ हाँ, पे। गुंजाइश तो है। बिल्कुल गुंजाइश है। और लेकिन सवाल यह है कि अब ऐसे स्थिति में क्या एआईएम सपोर्ट करेगी, क्योंकि उनका 5 सीट है, कांग्रेस के पास में भी लगभग वही 5 सीट है। तो ऐसे स्थिति में नहीं, कांग्रेस के पास 6 सीट है। तो ऐसे स्थिति में क्या, देखिए कांग्रेस आरजेडी के साथ कांग्रेस स्वाभाविक है, लेकिन कई और ऐसी पार्टियां अगर एंटी बीजेपी गवर्नमेंट बनती है तो स्वाभाविक है कि कई ऐसी पार्टियां साथ में खड़ी हो सकती हैं। हम का जिक्र हिंदुस्तान अवामी मोर्चा का जिक्र कर रहे थे, आपको कुशवाहा जी की पार्टी का जिक्र कर रहे थे, और ये वो दल हैं जो जिन्हें अगर कुछ बेहतर ऑफर हो जाए तो इन्हें नहीं मैटर करता कि मुख्यमंत्री किसका बन रहा है, किस पार्टी की सरकार बन रही है। जिस भी पार्टी की सरकार बन रही है वो उसके साथ खड़े हो सकते हैं। तो ये गणित तो बन सकता है ना, चाहे वो जीतन राम मांझी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, अगर वो नहीं भी जाते हैं तो भी वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। अगर नीतीश कुमार उधर चले जाते हैं सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरा चीज ये है कि एआईएम भी सपोर्ट नीतीश कुमार को करेगी ही करेगी। रीजन बताते हैं। अभी नीतीश कुमार चूंकि वो एआईएम को पहले से ही न्यूट्रल फेस है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के साथ एआईएम जा सकती है। अभी एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम जी। उनको जो है नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक कल्याण समिति का सभापति बना करके उनको एआईएम को सेट कर दिया है। ये एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स जो नीतीश कुमार का रहा है वो शुरू से करते आ रहे हैं। यानी कि 25 तो नीतीश कुमार का है, 5 एआईएम का हो गया, तो 90 तो वो लेके चल रहे हैं, और जेडीयू के पास 89 है। तो कह सकते हैं अगर ऐसा होता है तो सरकार में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रन कर सकते हैं। लेकिन अब स्थिति यहाँ पे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर के फिर जो पेच फंसेगा। स्वाभाविक है कि आरजेडी चाहेगी कि उनका फेस मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, जेडीयू चाहेगी कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री का फेस रहे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम इसे उसी नज़रिए से देख सकते हैं आनंद की जो प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार पहले भी करते रहे हैं। राज्यसभा का नामांकन जरूर दाखिल कर दिया, लेकिन अब आप बता भी रहे हैं कि लगातार वो 10 जिलों की यात्रा कर रहे हैं। 10 जिलों में यात्रा के दौरान लगभग अंदाज वही है जैसे वो मुख्यमंत्री हैं, यानी मुख्यमंत्री कोई भी हो, पर्दे के पीछे से रणनीति या तमाम चीज़ें नीतीश कुमार की ही चलेंगी। कांग्रेस सांसद हैं, पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, जी। उन्होंने भी अभी 2-3 बार जो है ऐसे आवाज उन्होंने उठाया है कि सभी को मिलकर के निशांत कुमार को सपोर्ट करना चाहिए और निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, चाहे वो तेजस्वी जी हो। उन्होंने सभी से एक तरह से सोशल मीडिया पर उन्होंने आग्रह किया है कि वो निशांत कुमार को सपोर्ट करें और निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए और बीजेपी को जो है बिहार की राजनीति से दूर करें। अच्छा। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी तो मेरे ख्याल से निशांत कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे। तो कुल मिला करके जो फिर युवा जो चेहरा है जिनको विरासत में राजनीति मिली वो फिर बिहार का बागडोर संभालेंगे। बिल्कुल, यानी कि दोनों तरफ सीएम और डिप्टी सीएम दोनों आरजेडी और जेडीयू जो कहेंगे युवा चेहरे हैं उनके पास एक बार फिर मौका है। तो अब ये प्रेशर पॉलिटिक्स आखिर काम कितनी करेगी ये जरूर देखना होगा, समझना होगा। और एक चीज़ है, कल तक जो चीज़ें चल रही थी कि निशांत को जो है डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, अब वो स्थिति नहीं है। अब आज की तस्वीर बदल रही है। हो सकता है कि जब हम लोग बातचीत कर रहे हो और फिर रात तक में इसकी तस्वीर कुछ और हो सकता है। तो बिहार की जो तस्वीर है खास करके राजनीतिक गलियारों की वो जो है घंटों दर घंटों जो है बदलते नजर आ रही है। बिल्कुल, तस्वीर बदल रही है और उसका असर क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, ये जरूर समय बताएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।